जो फंसा है जीवन की मझधारों में उसका भी उद्धार हो जाता है। गुरु के चरणों में जाने से सबका बेड़ा पार हो जाता है, सबका बेड़ा पार हो जाता है। गुरुदेव, क्या आपको 14 फरवरी 2019 का वह दिन याद है जब आप कोयम्बटूर में विराज रहे थे और अत्यंत कृपा कर आप हमारे घर पर पधारे? वह दिन मेरी लाइफ का सबसे स्वर्णिम दिन था। गुरुदेव तुलसी ने आचार बोध में लिखा, गुरु के अनमोल बोल संजीवन देते। मैंने इस लाइन का अपने जीवन में साक्षात अनुभव किया। गुरु के वचनों का चमत्कार मैंने देखा। पहले मेरी दुनिया रंग बिरंगे कपड़ों और कॉस्मेटिक्स में बसी हुई थी। आर्ट और क्राफ्ट के लिए मैं पैशनेट थी। बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। मेरे शौक अलग थे। धर्म में तो रुचि थी पर वैराग्य पक्का नहीं कर पा रही थी। 14 फरवरी के उस दिन आपने शासन माता के निवेदन पर मुझे और मेरी बहनों को आशीर्वाद प्रदान किया था। आपने फरमाया था, कच्ची कच्ची नहीं होना है, पक्की बनो, सब नहीं तो किसी एक को अगर तैयार होना है। गुरुदेव, आपके उन वचनों ने मेरे जीवन में सचमुच संजीवनी का काम किया और मेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल दी। आज मैं शासन माता को याद करना चाहूंगी, जिनसे मुझे हमेशा संयम के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त हुई। गुरुदेव, मैं आज अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ शासन श्री साध्वी मधुबाला जी और उनके पूरे वर्ग के प्रति, जिन्होंने मुझे इस मार्ग पर बढ़ने के लिए तैयार किया। साध्वी मंजुलेशा जी, जो मेरी बहन पराज है, वो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में आज यहाँ उपस्थित नहीं है, पर उनके गाइडेंस और सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती। मर्यादा महोत्सव के उस अवसर पर मुझे साध्वी प्रमुखा श्री जी का और साध्वी वर्या जी का बहुत निकट से सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे महाराज से हमेशा संयम के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त हुई। मुख्य मुनि प्रवर मुनि दिनेश कुमार जी और भाई महाराज मुनि हेमंत कुमार जी का भी उपकार भुलाया नहीं जा सकता। मेरे माता पिता और मेरे परिवारजनों ने मुझे ऐसे संस्कार दिए कि आज मैं इस पद पर आगे बढ़ पाई। गुरुदेव, अगर मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ तो मुझे लगता है कि भिक्षु स्वामी की मेरे ऊपर विशेष कृपा है कि भाद्रव शुक्ला 13 को मैंने पारमार्थिक शिक्षण संस्थान में प्रवेश किया और भिक्षु स्वामी के 30 शताब्दी जन्म वर्ष के अवसर पर मेरी दीक्षा हो रही है। पारमार्थिक शिक्षण संस्थान में रहने का मेरा जो सौभाग्य था, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। समनी रिजु प्रज्ञा जी, समनी श्रेयस प्रज्ञा जी और मुमुक्षु निर्देशिका समनी अमल प्रज्ञा जी से हमेशा मार्गदर्शन